नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की आज की कुछ बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सीएम योगी आज से संभालेंगे गुजरात में भाजपा का चुनावी रथ। भाजपा के स्टार प्रचारक, फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुजरात विधानसभा चुनाव के रण में एंट्री ले रहे हैं। मुख्यमंत्री यहां 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उन्होंने ट्वीट के जरिए बताया कि वो आज आस्था, उद्यमिता, राष्ट्रीयता की त्रिवेणी गुजरात में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होने हैं। इसके नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। इसी के साथ हाल ही में संपन्न हुए हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहले दिन गुजरात विधानसभा चुनाव की कमान संभालेंगे। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। डेंगू के प्रकोप के बीच मुख्यमंत्री कर रहे चुनावी रैली। यूपी में डेंगू की मरीज का आंकड़ा 12,000 के करीब पहुंच चुका है। सरकार के पास कीटनाशक छिड़काव के लिए मिट्टी का तेल भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ सरकार पर उन्होंने हमला बोला है। अखिलेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए डेंगू के बढ़ते प्रकोप को सरकार की नाकामी बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नाकामी और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की वजह से प्रदेश में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी सहित तमाम जिलों में रोजाना डेंगू के नए मरीज मिल रहे हैं। मरीजों को बेहतर सुविधा देने में बाराबंकी समेत यूपी के 3 अस्पताल अव्वल। उत्तर प्रदेश की 3 अस्पताल मरीजों को बेहतर सुविधा देने और अन्य मानकों पर अव्वल पाए गए हैं। इनमें जिला चिकित्सालय बाराबंकी, जिला महिला चिकित्सालय ललितपुर और पीएचसी बरुआ सागर झांसी शामिल हैं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अस्पतालों की व्यवस्था की जांच के लिए हर साल टीम भेजी जाती है। पिछले दिनों आई टीम ने अस्पतालों की ओपीडी व्यवस्था से लेकर अन्य संसाधनों की जांच की। इस जांच के आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव रोली सिंह ने प्रदेश के प्रमुख सचिव जी पार्थ सारथी सेन को पत्र भेजा है। मौसम ने ओढ़ी कोहरे की चादर। पारा गिरने से ठंड ने दी दस्तक। दिवाली के बाद से आई मौसम की तब्दीली का असर सुबह खुलकर नजर आने लगा है। कोहरे की चादर में लिपटे नजारों के बीच लोगों ने ठंड महसूस की है। इसके साथ ही मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने सरहन महसूस करने के साथ ही कोहरे के चलते सड़कों पर दृश्यता भी कम अनुभव की। नवंबर की शुरुआत से ही कोहरे की दस्तक में स्कूल जाते बच्चों के साथ ही वाहन चालकों को परेशानी हुई। हाईवे पर वाहनों के कोहरे और धुंध के चलते डिपर का प्रयोग करना पड़ा। सीआईएसएफ में 10वीं पास के लिए वैकेंसी मिलेगी 69,000 तक सैलरी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ में 787 पदों पर भर्ती होने जा रही है। महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट इन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इन पदों के लिए 21 नवंबर से आवेदन शुरू हो रहे हैं। सीआईएसएफ में कुल 787 पदों पर वैकेंसी निकली है। इनमें 641 पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए, 77 एक्स सर्विसमैन के लिए और 69 पद महिला उम्मीदवारों के लिए हैं। पेट्रोल डीजल पर नया अपडेट जारी। शुक्रवार 18 नवंबर को सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। यूपी के बड़े शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी आज कीमत स्थिर है। हालांकि ढुलाई और अन्य कारणों के चलते छोटे शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमत में मामूली फर्क आया है। लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 96.57 रुपये प्रति लीटर और डीजल का भाव 89.76 रुपये है, जबकि नोएडा में पेट्रोल 96.60 रुपये प्रति लीटर और 1 लीटर डीजल का भाव 89.77 रुपये है। यूपी के 10 जिलों में बनेगी नई कोर्ट बिल्डिंग। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में नए न्यायालय भवनों का निर्माण किया जाएगा। इसमें आगरा, औरैया, हापुड़, कौशाम्बी, महोबा, बहराइच, चंदौली, हाथरस शामिल हैं। साथ ही सीएम योगी ने सभी न्यायालय और रजिस्ट्रार दफ्तरों को ई ऑफिस के रूप में अपग्रेड करने की बात कही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से बैठक में कहा कि भवन का निर्माण वर्टिकल में किया जाएगा, जिससे कि जमीन की बचत हो। नई इमारतों में जजों और कर्मचारियों के लिए साफ व हवादार कमरे हों। वकीलों के लिए बड़ी लाइब्रेरी, अच्छे चैम्बर, कैंटीन और पार्किंग व सेमिनार हॉल की व्यवस्था की जाएगी। पीएम मोदी की इशारों में पाकिस्तान को चेतावनी।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि लंबे समय से आतंकवाद का असर गरीबों और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। चाहे वो पर्यटन हो, व्यापार का क्षेत्र हो, कोई भी उस इलाके को पसंद नहीं करता जहां लगातार आतंकवाद का खतरा बना रहता है। इससे लोगों की रोजी रोटी छिन रही है। ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि हम आतंकवाद के वित्त पोषण की जड़ पर प्रहार करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद मानवता, स्वतंत्रता और सभ्यता पर हमला है। ये किसी भी देश की सीमा को नहीं पहचानता। उन्होंने कहा कि अगर आतंकवाद को हराना है तो हमें एकजुट होना होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के अपने घर का सपना होगा सच। अपने घर का सपना देख रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल केंद्र सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियों पर मेहरबान है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को घर बनाने के लिए मिलने वाले बैंकों से लिए होम लोन यानी बिल्डिंग एडवांस की ब्याज दर को घटा दिया है। केंद्र सरकार ने हाउस बिल्डिंग लोन की ब्याज दर में 0.8% की कटौती की है। इस कटौती के बाद हाउस बिल्डिंग लोन 7.9% से घटाकर 7.1% हो गया है। ये कटौती 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के लिए की गई है। यूपी में इस बार पड़ेगी कड़ाके की ठंड। उत्तर प्रदेश में मौसम फिलहाल सामान्य है, लेकिन 2-3 दिन के भीतर थोड़ी ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। तापमान में इससे ज्यादा का बदलाव होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। गुरुवार को प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। कुछ इलाकों में धुंध देखी जा सकती है। हवा की गुणवत्ता खराब होगी। मौसम विभाग की माने तो हाल ही में कश्मीर घाटी में पड़ी बर्फ और हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी हो जाने से अगले कुछ दिनों में ठंड बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की अन्य खबरों की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए क्लीन न्यूज के साथ। नमस्कार।